कोच के मैनेजमेंट के साथ हम नतीजों आगे की ग्रोथ आउटलुक पर बात करेंगे और यहाँ पर आइडिया फोर्ज के सीएफओ विपुल जोशी और कंपनी के सीईओ अंकित मेहता हमारे साथ जुड़ेंगे। विपुल जोशी सीएफओ आइडिया फोर्ज और अंकित मेहता सीईओ आइडिया फोर्ज हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप दोनों का स्वागत है हमारी इस बेहद खास पेशकश में। और चलिए नंबर्स पर ही बात होगी सबसे पहले। और विपुल, आप ही के पास सवाल लेकर आती हूँ। मार्जिन्स में थोड़ी सी रीग्रोथ आती हुई देखी है जहाँ तक हम नंबर्स की बात करें। इसके पीछे आपके मुताबिक क्या वजह रह सकती है और FY25 के लिए मार्जिन्स क्या होंगे? बिलो 30% आपको लगता है कि यही मोमेंटम रहने वाला है? इस मार्क के ऊपर अगर जाना हो तो क्या तैयारी है? थैंक यू श्वेता। बेसिकली अगर मैं मार्जिन के स्ट्रक्चर को देखूं तो अगर हमारा अनुमान जो पिछले साल भर में दूसरी भी सारी रिजल्ट्स अनाउंसमेंट में हमने ये बोला है कि हमारे एबिटा मार्जिन्स विल हवर अराउंड 25 to 30%। रिजल्ट भी उसी के अनुसार है। हमने ओवरऑल टॉप लाइन में ग्रोथ देखी है और कई बार मार्जिन के स्ट्रक्चर में इस वजह से भी चेंज आता है कि किस प्रोडक्ट का कब डिलीवरी हो रहा है और ये जो कॉन्ट्रैक्ट था वो किस समय में साइन हुआ था। तो हर कॉन्ट्रैक्ट जरूरी नहीं है कि इसी वित्तीय वर्ष के अंदर साइन होकर उसका इम्पैक्ट इसी साल में आए। तो ये कुछ पुराने कॉन्ट्रैक्ट्स हैं जो साइन हुए थे जिनका डिलीवरी और एग्जीक्यूशन अभी इस वित्तीय वर्ष में दिखाई दे रहा है। उससे थोड़ा सा स्लाइट चेंज है, पर ओवरऑल हमारे अनुमान के हिसाब से ही मार्जिन की मूवमेंट हो रही है। आगे जाते हुए जैसे हमारा कंपनी का पूरा फोकस रहा है कि हम नए नए टेक्नोलॉजी नए प्रोडक्ट लाइन पे इन्वेस्ट करें और उनको जब हम मार्केट में उतारें और उनकी वजह से हमें अगर एक डिफरेंशिएटेड स्पेसिफिकेशंस को कस्टमर के हाथ में देने का मौका मिलेगा तो उससे कुछ मार्जिन प्रोफाइल्स में चेंज आने की उम्मीद है। राइट अंकित, ब्रोकरेजेस ने यहाँ पे कुछ कंसर्न्स खड़े किए हैं ऑर्डर बुक को लेकर, जो कि पिछले 2 क्वार्टर से थोड़ी सी श्रिंक होती हुई दिखाई दे रही है और रेवेन्यू विजिबिलिटी FY25 पर भी इसके चलते इम्पैक्ट हो सकता है। किस तरह का टॉप लाइन गाइडेंस आप देना चाहेंगे या जिसकी उम्मीद हमें करनी चाहिए करंट फिस्कल में? करंट ऑर्डर बुक भी लगभग 125 करोड़ के आसपास है। जी कविता, हमारा जो ऑर्डर बुक है वो मार्च एंडिंग 125 करोड़ था और हमने एक कल अर्निंग कॉल्स में और एक इंडिकेशन दिया था कि हमारा जो L1 पाइपलाइन है जहाँ पे हम या तो सिंगल वेंडर हैं या हम फाइनेंशियली हमें कॉम्पिटेंट डिक्लेयर किया गया है, इन सब इस पाइपलाइन को जुड़ते लगभग 300 करोड़ का वो पाइपलाइन हमारा है जो आने वाले 1-2 क्वार्टर में क्लोज होगा। उसके अलावा हमारा कई सारा बिजनेस जो है वो विद इन द ईयर आके हम विद इन द ईयर भी डिलीवर करते हैं, बिकॉज कई सारे जो हमारे अपॉर्चुनिटीज हैं वो शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए आते हैं। तो वो भी आप देखेंगे, जैसे पिछले साल भी जब हमने ओपनिंग ऑर्डर बुक हमारा जो था लगभग 190 करोड़ के आसपास था और हमारा जो एक्चुअल रेवेन्यू एग्जीक्यूशन है एट द एंड ऑफ द ईयर वो 300 करोड़ के ऊपर गया है। तो इसी तरह के चेंजेस बीच में ऑर्डर बुक के आते हैं हमारे केस में और फिर वो ऑर्डर बुक का एग्जीक्यूशन हो सकता है। एज सच हमारा प्लान है कि हम ग्रो करेंगे इस साल भी और उस प्लान पे हम लोग कंटिन्यूसली फोकस लगा के काम कर रहे हैं। विपुल, ये बताएं हमें, कंट्रीब्यूशन अगर मुझे समझना हो रीसेंट कंट्रीब्यूशन सिविल और डिफेंस ऑर्डर्स से, तो वो कितना है और ख़ासतौर से पोस्ट इलेक्शन इस डिमांड ट्रेंड में आप कितना इजाफा देख रहे हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं बाजार को तो यही उम्मीद है कि स्थायी सरकार ही आएगी और ये कंटिन्यू होगा पूरा मोमेंटम, और ऐसे में जो आने वाला समय दिखाई दे रहा है वो इन क्षेत्रों में बहुत ज़्यादा तरजीह सरकार की तरफ से आती हुई दिखाई दे रही है। ओपन अप भी किया जा रहा है सेक्टर्स को। तो किस तरह से आप डिमांड ट्रेंड देख रहे हैं इन दोनों ही सेगमेंट्स के लिए? तो अगर आप देखें कि जिस तरह से आइडिया कोच का फोकस रहा है पिछले कुछ क्वार्टर्स में भी कि हम सिविल साइड को और बेहतरीन बनाना चाह रहे हैं, हमारे कंट्रीब्यूशन को एनहांस करना चाह रहे हैं, तो उसमें उसका रिजल्ट आप Q4 के उसमें देख सकते हैं कि हमने सिविल का कंट्रीब्यूशन 30% तक बढ़ाया है। डिफेंस ऑब्वियसली क्योंकि उनका प्रोक्योरमेंट साइज एक अलग लेवल का होता है, तो दे आल्सो कंटिन्यू टू कंट्रीब्यूट इन द ओवरऑल साइजिंग ऑफ आवर ऑर्डर बुक। पर आगे जाते हुए भी हमारा ये विश्वास है कि नहीं, जिस तरह से अब सिविल मार्केट एक ड्रोन टेक्नोलॉजी को अडॉप्शन के तरीके से देख रहा है, उनके रोजमर्रा के यूसेज में और एनहांस कर रहा है, तो उनका कंट्रीब्यूशन आगे जाते हुए बढ़ता दिखाई देगा। उसके साथ साथ जो हमने भी एफर्ट्स लिए हैं, जो हमारा ड्रोन एज अ सर्विस इनिशिएटिव है, उसके अंदर फर्दर एनहांसमेंट इस वित्तीय वर्ष में देखा जाएगा। उसकी वजह से कुछ कंट्रीब्यूशन भी होगा और साथ साथ जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जो काम कर
जी विपुल, चलिए मेरे ख्याल से कुछ कनेक्शन इशू यहाँ पर आता हुआ दिखाई दे रहा है। चलिए विपुल, आपको मेरी आवाज़ आ रही है, आप कंटिन्यू कर सकते हैं। जी जी। तो मैं ये ऐड कर रहा था कि जो हमारे एफर्ट्स हैं, जो इंटरनेशनल मार्केट में भी हमारे ड्रोन्स का अभी जिस तरह से डेमोन्स्ट्रेशन वगैरह हमने स्टार्ट किया, यूएस मार्केट में हमारा फोकस है, तो उसका भी कंट्रीब्यूशन इस साल में ऑन द पाइपलाइन दिखेगा और हमारी उम्मीद है कि इस साल हम कुछ ऑर्डर्स क्लोज भी कर पाएंगे और अगले कुछ सालों में उनका कंट्रीब्यूशन बढ़ने की पूरी उम्मीद है। अंकित, अब जानना चाहेंगे आपसे एक्सपेंशन को लेकर कितनी प्रोग्रेस होती हुई दिखाई दे रही है, खासतौर से यूएस में कौन कौन से ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जिन पर आप फोकस करेंगे और रेवेन्यू पोटेंशियल यहाँ पर कहाँ आपको आता हुआ दिखाई दे रहा है ज्योग्राफी वाइज भी? और जी, व्हाट इज हो ये रहा है कि जो हम लोग यूएस में ड्रोन्स लेके जा पाए पिछले साल में, उनसे हमने हमारे कुछ एंड कस्टमर्स के साथ में डेमोन्स्ट्रेशंस करने शुरू करे हैं। वो इन प्रोडक्ट्स को रियल वर्ल्ड यूज केसेस में यूज कर रहे हैं और काफी उनको फायदा दिख रहा है एज कम्पेयर टू जो ड्रोन्स वो आज तक यूज करते आए थे उनके सामने। तो ये एक हमारा बहुत बड़ा लर्निंग रहा है और इस लर्निंग और इस एक्सपीरियंस की वजह से हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आने वाले क्वार्टर्स के अंदर हमें यूएस में पे भी ऑर्डर्स आने शुरू होंगे और उसका प्रॉपर रेवेन्यू इम्पैक्ट इन टर्म्स ऑफ साइजेबल परसेंटेज ऑफ रेवेन्यू इस साल नहीं अगले साल से मोस्टली दिखेगा। और इन टर्म्स ऑफ यूएस के एंट्री से एक और दूसरा फायदा ये हो रहा है कि और ज्योग्राफीज ओपन अप हो रहे हैं और वहां पे सब्सटैंशियल अपॉर्चुनिटीज बन रहे हैं। तो वी आर एक्सपेक्टिंग कि यूएस में प्रेजेंस क्रिएट करने से ना जस्ट कि यूएस का फायदा होगा, बाकी ज्योग्राफीज में भी फायदा होगा। लाइक विपुल मेंशन जस्ट नाउ कि हम यूएस में ही नहीं और भी कंट्रीज में जाके डेमोन्स्ट्रेशंस कर पा रहे हैं वहां से एक्सेस लेने के बाद। ऑलराइट अंकित, आपका, विपुल आपका बहुत बहुत धन्यवाद, समय निकाला और तमाम सवालों के जवाब दिए और दर्शकों की जितनी भी सवाल थे जहन में उनको आपने क्लैरिफाई किया। धन्यवाद।